श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई ऐसी मनोकामना जो महादेव तक पहुंच ही नहीं रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, सब कुछ करके देख लिया, पूरे जमाने से कह करके देख लिया, लेकिन आपकी वो कामना पूरी नहीं हुई, तो पूज्य गुरु जी ने कहा इस जलाधारी को छू करके मात्र 3 बार आज के दिन ये वाला उपाय कर लीजिएगा। अपनी मनोकामना कह दीजिएगा, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। आप सभी को पता है कल है गुरुवार का दिन और कल है तुमरुका जयंती का बहुत ही विशेष सा पर्व। आप सभी लोगों को ये उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहला वाले उपाय की, जो कि आपको जलाधारी को छू करके 3 बार अपनी कामना कह देनी होती है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा भोलेनाथ तक नहीं पहुंच रही है, कोई मनोकामना, आपने सारे उपाय किए, व्रत किए, लेकिन आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। पूज्य गुरु जी की कथा में आपने कई बार सुना होगा कि मैं 1 साल से 2 साल से अपनी कामना मांग रही हूँ, मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है, बाबा ने मेरी विनती नहीं सुनी, लेकिन एक ऐसा दिन आता है कि उनकी कामनाएं ज़रूर पूरी होती है। तो हमें हताश नहीं होना है। बाबा को देर जरूर लगेगी, लेकिन आपकी कामना ज़रूर पूरी होगी। अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, सब कुछ करके देख लिया, पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, तो गुरुवार के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है, नहीं मिलता है महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। ऐसा 1 बेलपत्र लेना, सुंदर सा, जो कहीं से भी खंडित ना हो। साथ ही साथ मात्र 1 चावल का दाना आपको चाहिए, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। इस चीज का ध्यान रखना, टूटा चावल का दाना महादेव को समर्पित नहीं होता है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में, ठीक है ना। तांबे का कलश ना हो तो आप दूसरा कलश भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना, गुरुवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक, किसी भी समय पर। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके घर पे कोई शिवलिंग विराजमान है, आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेना और अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात अब आपको जो उपाय करना है वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में 1 चावल का दाना है और साथ ही साथ आपके पास में 1 बेलपत्र है। सबसे पहले आपको 1 चावल का दाना अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना और अपने हृदय की बात, अपनी कामना कह करके इस चावल के दाने को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, उसे आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है, इस तरीके से कि डंडी रहेगी बीच वाली उंगली पर, बीच वाली पत्ती रहेगी बीच वाली उंगली पर और डंडी रहेगी आपकी तरफ में। इस तरीके से रखना और अपनी कामना दोबारा कह करके इस बेलपत्र को भी आपको इसी चावल के दाने के ऊपर इस तरीके से रखना है कि जो बीच वाली पत्ती है वो चावल के दाने के ऊपर आ जाए। डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे और अंत में जो आपका दाहिने हाथ की हथेली है, उसी दाहिने हाथ की हथेली को जहां से जल नीचे गिरता है, इस जलाधारी से स्पर्श करा करके अपने हृदय की बात 3री बार आपको जलाधारी को छू करके, जो व्यक्ति अपनी कामना कह करके आ जाता है ना, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आप लोगों को करना ही करना है, जो कि गुरुवार का सबसे अचूक उपाय है ना, मूल मंत्र वाला उपाय। पूज्य गुरु जी ने कहा जो व्यक्ति गुरुवार के दिन इस उपाय को करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आती, उसके परिवार में सदैव संपदा बढ़ती रहती है, वैभव में कभी कमी नहीं आती, पैसा उसके घर में हमेशा आता रहता है, पैसे की, धन की आवक कभी रुकती नहीं है। अगर कोई कर्ज भी है तो वो सारा कर्ज भी चुकता हो जाता है। व्यापार, दुकान, फैक्ट्री बहुत अच्छे से चलने लगती है। जो भी गुरुवार का दिन पड़े, क्योंकि ये जो गुरुवार का दिन होता है ये भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के लिए समर्पित होता है, माँ लक्ष्मी के लिए समर्पित होता है। करना कैसे? 1 लोटा शुद्ध जल लेना,
ठीक है ना, अपने घर का, चाहे किसी भी कलश में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपको 3 चीजें चाहिए। पहले नंबर पर जो आपके घर में संपदा की वृद्धि करती है वो होती है हल्दी। तो आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है। हल्दी की गांठ है तो आप हल्दी की 1 गांठ डाल दो, नहीं है तो 1 चुटकी हल्दी डाल दो। इसी के साथ में जो माँ लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा पसंद है, जो कि आपके घर में धन की वृद्धि को करता है, वो होता है कमलगट्टा। 1 कमलगट्टा आपको लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एक लाल फूल, ठीक है। अब लाल फूल कौन सा लें, देखो कोशिश करना अगर गुड़हल का फूल जो हिबिस्कस का आता है ये वाला मिल जाए बहुत अच्छी बात है। ये नहीं मिलता है उस केस में आप कमल का या गुलाब का जो भी लाल फूल मिल जाए वो ले लीजिएगा, ठीक है ना। इन तीनों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। हल्दी 1 चुटकी डाल देना या 1 गांठ हल्दी की डाल देना, 1 कमलगट्टा और साथ ही साथ 1 लाल फूल। और इस कलश को लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, है ना, चाहे सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर हो, राम सीता का मंदिर हो, कहने का मतलब यह है कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के कोई से भी अवतार का मंदिर हो वहां पर आपको चले जाना है। अब यहाँ पर उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, जो कलश आपने लिया है ना, उस कलश को आपको अपने दोनों ही हाथों में इस तरीके से पकड़ लेना है, ले लेना है, ठीक है ना। और अपने दोनों हाथों में पकड़ करके आपको इनके मंदिर की यहाँ पर परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करोगे, 7 परिक्रमा आपको करनी है इस तरीके से। लेकिन इसका क्रम क्या है, जब आप मंदिर के पीछे की तरफ जाओगे परिक्रमा करते वक्त, यहां खड़े होकर के आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है और फिर सामने आना है। फिर वापस पीछे जाओगे मंदिर के, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करोगे, फिर वापस सामने आओगे। ऐसे करके आपको टोटल 7 परिक्रमा यहाँ पे करनी है। करने के पश्चात अपनी कामना कह के ढोक दे करके इस कलश को लेकर के चले जाना आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, और उसी पीपल के पेड़ में इस समस्त जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, या फिर पूज्य गुरु जी ने जो मूल मंत्र दिया है भगवान महादेव और श्री हरि नारायण विष्णु जी का मूल मंत्र कौन सा होता है, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय, इस मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल इसके अंदर समर्पित करना। जो गुरुवार का दिन पड़े उस गुरुवार के दिन इस वाले उपाय को जो व्यक्ति पूरे सच्चे मन से करता है ना, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय है ये सबसे अचूक उपाय, इसे लिख लेना। इसका कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, लेकिन किन लोगों को करना है। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बीमारी किस तरीके की, उसकी नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, नसों ने कार्य करना बिल्कुल बंद कर दिया है, या फिर उसे हृदय रोग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है ना, हृदय रोग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉकेज अगर मतलब उसके अंदर हो रखी है, या फिर खून का थक्का जमा हुआ है ना, इस तरीके की अगर कोई बड़ी बीमारी, खतरनाक बीमारी उनके है, तो लगातार 7 दिन करने वाला ये वाला उपाय किसी भी दिन से स्टार्ट कर देना सबसे अचूक उपाय है। गुरुदेव ने कहा एक स्टील का कलश लेना, ठीक है ना। इस वाले उपाय में भूल करके भी तांबे का कलश मत लेना, इसके अलावा कोई सा भी ले लेना। मैंने यहाँ पर स्टील का बताया। इसके अंदर आपको भरना होगा दूध। अब जो दूध भरोगे ये किसका होगा, गाय का दूध होगा, जो भी कैसा होना चाहिए, कच्चा, एक भी बार गर्म नहीं किया गया होगा, है ना। ऐसा दूध लेना और इसी कलश के अंदर इसे पूरा भर लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 5 काली मिर्च। ये चीज का ध्यान रखना, इस काली मिर्च को आपको पीसना है और पीस करके इसका पाउडर, 5 काली मिर्च का पाउडर इसी कलश के अंदर डाल देना। अब इस कलश को लेकर के आपको 3 स्थानों पर जाना है। 3 स्थान कौन कौन से हैं, पहला है किसी भी पीपल का पेड़, ठीक है ना। तो किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर उसी वाले कलश में से थोड़ा सा जल, मतलब थोड़ा सा जो दूध है, काली मिर्च का दूध, वो आपको इस पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। किनके नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से अपना नाम और गोत्र बोल करके। उसके दूसरे नंबर पर आप जाओगे कहाँ पर, किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल, मतलब थोड़ा सा दूध इसकी जड़ों में समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके। किनके नाम से करोगे आप, यहाँ पर करोगे आप बिल्वेश्वर महादेव के नाम से, बिल्वेश्वर महादेव के नाम से। और फिर आपको जाना होगा, देखिए पहला और दूसरा तो फिक्स हो गया, ये दूसरे नंबर पर है।
तीसरे नंबर के लिए गुरुदेव ने ऑप्शन दिया, अगर आपके घर में कहीं समी का पौधा है तो यहाँ कर लो, ये नहीं है तो किसी भी आंवले के पेड़ के पास। तीसरे नंबर पर इन दोनों में से किसी भी पौधे के नीचे जाना है, पेड़ के नीचे जाना है, और बाकी का जो भी दूध बचा हुआ है उस समस्त दूध को आपको इस पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। किन के नाम से? सोमेश्वर महादेव के नाम से। जो व्यक्ति लगातार 7 दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसके शरीर के जितने भी रोग होते हैं वो तो दूर होते हैं, हृदय रोग हो, चाहे खून का थक्का जमा हुआ रहे, है ना, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, तो इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।